हेलो दर्शकों, मैं दिशान काजी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट गुरुवार 13 फरवरी को राज्यसभा में पेश किए जाने के बाद आरएस में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर रिपोर्ट से असहमतिपूर्ण टिप्पणियों को हटाने का आरोप लगाया। खड़गे ने इसे निंदनीय और अलोकतांत्रिक बताते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से रिपोर्ट को खारिज करने और पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का आग्रह किया। जेपीसी, जिसमें विपक्ष और भाजपा दोनों सांसद शामिल थे, 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने 15 से 11 बहुमत वोट के साथ रिपोर्ट को अपनाया। भाजपा सदस्यों ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। हालांकि विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्डों के कामकाज में हस्तक्षेप के रूप में आलोचना की। वक्फ शब्द, जो अरबी में लिया गया है, एक सतत बंदोबस्ती का प्रतीक है। मुसलमानों द्वारा धार्मिक, धर्मार्थ या निजी कारणों के लिए दान की गई संपत्ति एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद संपत्ति को भगवान से संबंधित माना जाता है, जिससे इसकी स्थिति अपरिवर्तनीय हो जाती है और निजी स्वामित्व या बिक्री से परे हो जाती है। इस टिप्पणी का समर्थन सपा के अबू आदमी ने किया, जिन्होंने कहा कि सांसदों को वक्फ भूमि पर बने बंगलों पर रहने के लिए किराया देना चाहिए। आदमी ने कहा, यह हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। अगर ज़मीन वक्फ की है और सबूत है तो इसका इस्तेमाल करने वाले को वक्फ को किराया देना चाहिए। हम यही कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए। अगर संसद की ज़मीन वक्फ की है तो इस तथ्य को कोई नहीं बदल सकता। और वक्फ बिल पर और मुंबई की बहुत ही फेमस मस्जिद मीनारा मस्जिद में भी जो ट्रस्टीज़ है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है, उनको चेंज करने के लिए एक नई बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विरोध आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में अबू आदमी ने किया और कहा कि किसी भी स्थिति में मीनारा मस्जिद, जो कि एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है, उसके ट्रस्टीज़ को बदला नहीं जा सकता और ये इंटरफियरेंस नहीं किया जा सकता। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं दिशान गाजी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। मुंबई समाजवादी के प्रेसिडेंट अबू आदमी मुंबई मराठी पत्रकार संघ में है। आपको बता दें, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है पूरे इंडिया का और इसकी बहुत ही फेमस मस्जिद मीनारा मस्जिद जो है, उसके ट्रस्टी तकरीबन 100 ईयर से ज़्यादा अपनी सर्विस करते आ रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर इसमें पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और जानबूझकर ऐसे मेंबर्स को उसमें डालने की कोशिश की जा रही है। और वक्फ को ख़त्म करने पर अबू आदमी ने विरोध किया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पार्लियामेंट में पास करने की कोशिश की थी तो जेपीसी को ऑल ओवर मुस्लिम इंडिया के 3 करोड़ से ज़्यादा ईमेल उन्होंने सेंड किया था। उसके बाद भी मोदी सरकार जानबूझकर वक्फ अमेंडमेंट बिल मुस्लिम पर थोपना चाहती है, ऐसा कहना है बहुत अधिक जनता का। इस पर क्या कहना चाहेंगे और ख़ास करके मीनारा मस्जिद के इशू पर क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है उसका विरोध करते हैं कि सरकार को वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं लाना चाहिए। ये मुसलमानों का प्रॉब्लम है, ये मुसलमानों को बने रहना चाहिए। जहाँ पर मीनारा मस्जिद का मैटर है, वो मीनारा मस्जिद की प्रॉपर्टी वक्फ में नहीं है, ठीक, और ट्रस्ट में रजिस्टर है। उसमें जो है वक्फ बोर्ड के सीईओ को कोई अधिकार नहीं होता उसमें इंटरफेयर करने का। उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया है कि 83 प्रॉपर्टीज़ इस ट्रस्टी ने भेज दिया है। 83 प्रॉपर्टी उनके पास है ही नहीं है। उन्होंने एक बिल्डिंग के टेनेंट 83 टेनेंट्स के से कंसर्न लेकर बिल्डिंग को टेबल करके उनको जगह देंगे। उसमें क्लास है ट्रस्ट में कि इसके ट्रस्टी सिर्फ मेंबर बन सकते हैं और ये जो है नॉन मेंबर को ला रहे हैं। अब इसमें जो है आपको लाइक करना वहाँ पर शेख जी साहब हैं, वहाँ पर जो है मोई मियाँ साहब हैं, खालिद अशरफ साहब हैं, और नए ट्रस्टी को देंगे, पुराने ट्रस्टी को किसी तरह से मिलाएंगे।
सर मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वक्फ का विरोध कर रही है, वो चाहते ही नहीं कि वक्फ में अमेंडमेंट हो, लेकिन एक मेजॉरिटी है मुस्लिम भाई जो कहते हैं कि वक्फ के जो ट्रस्टीज है ऑल ओवर इंडिया में वो अपनी ज़मीनों को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, जो ये फंड जाने चाहिए वो उनके पॉकेट में चले जाते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन जो शरीयत में स्टिपुलेट किया गया उसके बिल्कुल विरोधी काम होता है। तो वैसे मुस्लिम लीडर्स और उलमाओं से कैसे अपील करेंगे आप, इसको कैसे नहीं, इसको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जमा हो, जो जिम्मेदार जमा हो, और जो इस तरह के बेईमान लोग ट्रस्टीज को हटाए वहाँ पर नए ट्रस्टीज को लाए। देखिए जब नूर बानो का केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नूर बानो के पालन पोषण के लिए वक्फ प्रॉपर्टी से उसको होना चाहिए। आज तक एक पैसा उसको नहीं दिया गया। तो इस तरह से जो जबरदस्ती कब्जा करके उसका मिस यूज कर रहे हैं, उसको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसको ठीक करेंगे, ना कि नया अमेंडमेंट बिल लाके उसको। हमारे साथ अबू आलमी मुंबई समाजवादी के प्रेसिडेंट, और इन्होंने वक्फ बिल को लेकर काफ़ी विरोध किया है और आने वाले पार्लियामेंट सेशन में भी इस मुद्दे को उठाएंगे, और क्लियरली इनका स्टैंड है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पास नहीं होना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।